श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्याम सदाशिव। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 23 जुलाई 2025 का दिन और आज का दिन है श्रावण मास के महीने का सबसे बड़ा दिन जो है सावन शिवरात्रि का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर यह महादेव के 3 नाम वाला दीपक घर में जलाना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, घर में सुख नहीं है, बेवजह क्लेश, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जमीन जायदाद को लेकर के एक दूसरे से बन नहीं रही है, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार की सत्ता में हमेशा कमी आ रखी है, धन संपदा वैभव में कमी आ रखी है, तो आज की रात्रि ये महादेव के 3 नामों का दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके मैया पार्वती और शिव का जो सम्मिलित नाम है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ते आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहते हैं 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूज्य गुरुजी अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पूजन भी करवाने वाले हैं, ये तय है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि श्रावण शिवरात्रि की रात्रि को करने होते हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको महादेव के 3 नाम वाला दीपक लगाना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल शांति ना हो, आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सी बातों पर जब आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं, कोई मंगल कार्य होने वाला है, कोई पूजा पाठ होने वाला है, घर में कोई हवन कार्य है, उससे पहले आपके घर में क्लेश हो जाता है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर आपके परिवार की सत्ता में कमी है, घर में पितरों के कारण किसी तरीके की कोई समस्या है, तो ये सारी की सारी समस्याएं इस सावन शिवरात्रि की रात्रि को खत्म होती है। आप सभी लोगों को आज की रात्रि करना क्या है, इस तरीके से दीपक तैयार करना है। लेकिन यहां पर दीपक आपको मिट्टी का नहीं, किसका बनाना है? आटे का दीपक, जो आप अपने घर में गेहूं का आटा यूज लेते हो रोटी बनाने के लिए, उसी आटे का दीपक बनाना है। कितने दीपक बनाने हैं? 3 दीपक आप लोगों को बनाना है। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, तीनों का ही क्रम बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए हर एक चीज को नोट करते चले जाना। 3 दीपक आपको आटे के बनाने हैं और तीनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ में आपको 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर आपको गिन करके लेने होंगे 7 काले तिल, है ना। संख्या का विशेष महत्व बताया गुरुदेव ने आज के दिन। 7 काले तिल लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी मात्र 1 काली मिर्च, है ना। क्या लेना है? 1 काली मिर्च लेना है और 1 लेना है लौंग का जोड़ा, यानी कि कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग आपको ले लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब जब रात्रि का समय, जब आप पूजन वगैरह सब कुछ करके देख लो 9-10 बजे के बाद में, आपको क्या करना है? तीनों दीपक में से सबसे पहला जो दीपक होगा उसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है। ठीक है ना। पहले दीपक के अंदर क्या लगाओगे? गोल बाती, जिसके अंदर आपको घी भरना होगा। और जो पहला दीपक है वो आपको अपने घर के मंदिर में शिव और पार्वती मैया या फिर जो पूरा शिव परिवार विराजित है उनके सम्मुख में इस 1 दीपक को यहां पर लगा देना है। और लगा देने के पश्चात यहां पर जब आप लगाओगे तो जो 1 लौंग का जोड़ा आपने लिया है, उस 1 लौंग के जोड़े को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस लौंग के दीपक, यानी कि लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर डाल करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो लौंग का दीपक होता है श्रावण शिवरात्रि की रात्रि को जिस घर में जल जाता है, महाराज उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उस घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती। ये पहले दीपक का मतलब है। दूसरा जो दीपक है, आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य चौखट दरवाजा है, वहां पर जाना है, बाहर की तरफ में निकलना है। और बाहर की तरफ में जाने के जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है ये वाला, इस साइड में आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। उस दूसरे दीपक के अंदर भी आपको कौन सी बाती लगा देनी है? गोल बाती। कौन सी बाती लगेगी? गोल बाती लगेगी। और जो 1 काली मिर्च का दाना आपने लिया है, उस 1 काली मिर्च के दाने को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के या चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के इस वाले दीपक के अंदर डालना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कराया हुआ है जिसकी वजह से आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, तो वो इसी काली मिर्च को
काली मिर्च से ही, जैसे ही ये काली मिर्च जलती है धू धू करके, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी जीवन से समाप्त हो जाती है। तो दूसरा दीपक यहां पर लगाना है। अब जो तीसरे दीपक का प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया है आटे का, उसे ध्यान से सुनिएगा। आपके घर का जो बिल्कुल केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है ना, बिल्कुल बीचों बीच के पॉइंट पर जाना है। अब यहां पर जो आप आटे का दीपक लोगे, उसके अंदर आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। यह आपके पितरों के नाम से लगता है, लंबी बाती का दीपक लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले दीपक में जो आपने घी भरा है ना, कोशिश करना गाय का घी भरें, है ना। गुरुदेव ने कहा जब पितरों के नाम का दीपक लगता है, या तो गाय के घी का लगाइए या फिर आप सरसों के तेल का लगाइए, लेकिन भैंस का घी गलती से भी काम में मत लेना, ठीक है। तो या तो सरसों का तेल भर लेना इसके अंदर, या फिर गाय के घी भर लेना इसके अंदर में। लंबी बाती को जला करके, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है ना, यहां पर रख करके जो 7 काले तिल लिए हैं, अपने पितरों का स्मरण करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके उन 7 काले तिलों को इसी के अंदर डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस श्रावण शिवरात्रि की रात्रि जो व्यक्ति केवल एक शिवरात्रि कर लेता है, उसे पूरी की पूरे साल में पड़ने वाली 12 शिवरात्रि का जो फल है वो एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और यह दूसरा वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना। इसे आपको रात्रि के समय ही करना है, क्योंकि इससे सुंदर उपाय इस सावन शिवरात्रि का कोई हो नहीं सकता। जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं हो, पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, किराया तक देने के पैसे नहीं है, मेहनत बहुत कर रहे हो, उस मेहनत का उतना फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आज की रात्रि आपको अपने घर पे इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। दोनों का ही मतलब बताया पूज्य गुरुजी ने। जो एक बेलपत्र जब आप सावन के महीने में महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हो, तो इस बेलपत्र के से जितनी ठंडक उस शिवलिंग को मिलती है ना, उसी ठंडक से महादेव प्रसन्न होकर के आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। और जो एक शमी का पत्ता है, ये 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है महाराज। ये एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। तो ये एक शमी का पत्ता, एक बेल का पत्ता और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और रात्रि के समय आपके घर में जो गमला हो, एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी का गमला, उस गमले को छोड़ करके जो भी गमला हो, उसी गमले में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुदेव ने कहा जलाधारी बना सको तो बनाना, नहीं तो रहने देना। केवल अपने हाथों से ही वहां की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके इस तरीके से लिंगनुमा आकृति बना देना है। बना देने के पश्चात आपको इसी लिंगनुमा आकृति शिवलिंग का ही आपको कुमकुम से, चंदन से, धूप दीप दिखा करके इसका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ का ये जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है इसके ऊपर समर्पित कर देना। और जो फिर उसके बाद एक शमी का पत्ता है, अपनी कामना कह करके कि घर में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा है, उसकी कामना करके यहां पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात एक दीपक यहां पर गोल बाती का जला दीजिएगा। और 15 मिनट के बाद आकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल इसके ऊपर समर्पित कर देना, जिससे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाए। विसर्जन हो जाने के पश्चात जो यहां पर आपने एक बेलपत्र रखा है, इस बेलपत्र को यहां से उठाना और उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना। महाराज चाहे कितनी भी धन की समस्या क्यों ना हो, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये देखिए, पिछली सावन की शिवरात्रि की रात्रि को हमने भी ये वाला उपाय किया था, जो कि शमी के पौधे के नीचे किया था। अब बात करते हैं हमारे सबसे अचूक उपाय, तीसरे नंबर का उपाय, जिसे आप अपने घर के आसपास अगर कोई महादेव का मंदिर है वहां जाकर के भी कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है तो वहां पर भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कार्य कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता है, किसी न किसी मुसीबत में हमेशा फंसते रहते हो, एक छोटा सा काम करना, मात्र एक बेलपत्र लेना है आप ताजा सा, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन और गिन करके लेने होंगे 21 चावल के दाने। कितने? 21 चावल के दाने आपको लेना है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में,
इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पहुंच जा सकते हो। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है वहां पर भी आप कर सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े हो जाना है। ध्यान रखना इस वाले उपाय को आपको खड़े रह करके ही करना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से क्या लगा देना है? लाल चंदन लगाना है। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना, और इसकी जो बीच वाली पत्ती है इसके ऊपर 21 चावल के जो दाने आपने लिए हैं उन 21 चावल के दानों को आपको यहां पर रख देना है। उसके बाद इसे उठा करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना कि जैसे कि डंडी जो रहे वो आपकी तरफ में रहे और चंदन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ में रहे, जिसके ऊपर आपने लाल इस तरीके से 21 चावल के दाने रखे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और बाबा से जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना। श्रावण मास की, शुक्ल पक्ष की, चतुर्दशी तिथि या मासिक शिवरात्रि तिथि, इस तरीके से बोलकर अपनी कामना कहना कि मैं जो हूं वो जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, काफी सारी समस्याएं जीवन में आ रखी है। इतनी कामना करके इसमें से जो 21 चावल के दाने हैं उन 21 चावल के दानों को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना, और उसके पश्चात जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना कि इस बार डंडी रहे आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती रहे जलाधारी की तरफ में। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, फिर उसका भाग्य, उसकी तकदीर मेरा महादेव लिखता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।